हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो हिंदी में बेटा, हिंदी ग्रामर के अंदर हम आज करेंगे आपका चैप्टर नंबर 14 के अंदर मैंने आपको 2 स्टोरी करवाई हैं। ठीक है, अब 15 में करेंगे हम अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब क्या होता है? जो हमने पहले कभी ना पढ़ा हो। ठीक है, ऐसा गद्यांश, ऐसा एक पैराग्राफ, ऐसा एक स्टैंजा जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। पठित होता है पढ़ा हुआ हो पहले से, अपठित होता है जिसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, ऐसा स्टैंजा, वो एक स्टैंजा होता है, उसमें से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4, 5, 6, 7 जितने भी ठीक है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर इस पैराग्राफ के अंदर ही होते हैं। हमें उस पर टिक करना होता है। तो ये है गद्यांश है, जैसे कश्मीर की घाटी संसार की सुंदर घाटियों में से एक है। तो क्या है? कश्मीर की जो घाटी है, कश्मीर के अंदर जो वादियां हैं, वो संसार की सबसे सुंदर वादियों में से, घाटियों में से एक है। यहाँ कहीं पहाड़ों में से गिरते झरने दिखाई देते हैं, तो कहीं मीठे पानी की झील है। तो वहाँ पे पानी है, बर्फ़ है, पानी है, झरने हैं। ठीक है, कहीं केसर की क्यारियाँ हैं, तो कहीं धान के हरे भरे खेत है। केसर सबसे ज़्यादा वहीं उगता है ना, ठंडे इलाके में, तो वहाँ पे। ठीक है, और कहीं धान के हरे भरे खेत हैं। यहाँ चिनार के विशाल वृक्ष है। चिनार जो बर्फ़ के एरिया में, अब जैसे बर्फ़ के अंदर हर चीज़ तो बेटा उग नहीं सकती, ज़्यादा ठंड में वो हो जाती है, पर वहाँ पे चिनार के जो पेड़ वो बर्फ़ के लिए ही होते हैं स्पेशली। जैसे आपने राजस्थान में देखा होगा, रेगिस्तान में ये कांटेदार से कैक्टस के पौधे हो गए, आख के पौधे हो गए, ये उग जाते हैं अपने आप ही। ऐसे ही वहाँ पे बर्फ़ के अंदर चिनार के पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। बहुत वहाँ बर्फ़ के अंदर फेमस हैं वो उगने वाले। जैसे रेगिस्तान में कैक्टस के, आख के पौधे फेमस हैं, ये अपने आप ही हो जाते हैं। यहाँ सेब भरपूर मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सेब बहुत ज़्यादा होते हैं। कश्मीरी सेब आपने सुने होंगे, सबसे ज़्यादा सेब कश्मीर के अंदर होते हैं। ठीक है, कश्मीर का शालीमार बाग बादशाह जहांगीर ने लगवाया था। वहाँ पे जैसे फेमस है आपका, यहाँ पे कहते हैं राजस्थान के अंदर भी बहुत चीज़ें फेमस हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक है शालीमार बाग है, जो किसने लगवाया था? बादशाह जहांगीर ने। हमने देखो स्टैंजा अच्छे से रीड कर लिया। हमें अब इसमें से अगर कोई भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें सारे आने चाहिए, क्योंकि हमने पूरा स्टैंजा अच्छे से रीड कर लिया। अब ये देखो, कश्मीर की घाटी कैसी है? संसार की सबसे सुंदर घाटी है, सब संसार की सुंदर घाटियों में से एक है। संकरी घाटी है, पथरीली घाटी है। संकरी और पथरीली तो है नहीं, ऊपर वाले 2 ऑप्शन में से एक है। संसार की सुंदर घाटियों में से एक, यही है ना, संसार की सुंदर घाटियों में से एक, तो इस पर टिक कर दो। झरने कहाँ से गिरते दिखाई देते हैं? झरने पहाड़ों में से झरने गिरते दिखाई देते हैं। तो क्या लिखोगे? पहाड़ों से, वृक्षों से, मैदानों से, पत्थरों से। कहाँ से? पहाड़ों से। यहाँ किसकी क्यारियाँ हैं? किसकी क्यारियाँ हैं? कहीं केसर की क्यारियाँ हैं। तो किसकी क्यारियाँ हैं? केसर की। तो केसर पे टिक करोगे। विशाल वृक्ष, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विश्लेषण है, क्रिया है। अब देखो बेटा, मैंने आपको अभी तक सिर्फ संज्ञा ही करवाया है, तो इसीलिए आपको सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया का पता नहीं होगा क्या होता है। तो विशाल वृक्ष, इसकी विशेषता बताई गई है कि पेड़ क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो दैट्स मीन विशेषण है। ठीक है, तो ये क्या किस में आएगा? विशेषण में आएगा। शालीमार बाग किसने लगवाया था? शालीमार बाग देखो यहाँ पे लगवाया था ना, बादशाह जहांगीर ने लगवाया था। तो इस पे आप टिक करोगे। ओके, तो इस तरह से आपने 5 करने हैं। ये चैप्टर भी आपका हो जाएगा। अब मान लो सपोज़ आपके एग्ज़ाम में कोई और एक ऐसा स्टैंजा सिंपल सा, बहुत इजी सा मैं डाल दूँगी, उसके 5 क्वेश्चंस होंगे और ऑप्शंस होंगे, तो आपको आने चाहिए कि आपको एक स्टैंजा के अंदर से क्वेश्चन आंसर कैसे ढूंढने होते हैं। ठीक है, अभी सिखाया ना मैंने आपको कैसे ढूंढने होते हैं। ऐसे ही आपको एक मान लो बिल्कुल जो आपने पहले कभी पढ़ा ना हो, ऐसा बहुत आसान सा एक स्टैंजा आपके पेपर में मान लो आ जाएगा, उसके 5 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको आने चाहिए कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है या आंसर इनके, हमें इनके आंसर कैसे ढूंढने हैं। ठीक है।